नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अचानक मौसम ने करवट लेने का संकेत दे दिया है। राजस्थान में कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी के बीच आज से राहत मिलने की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद आंधी, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक मौसम पहले की तुलना में काफी बदला हुआ दिखाई दे सकता है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लगातार बढ़ रहे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे आम लोगों, किसानों और बिजली खपत पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश और तेज होती दिख रही है। राजस्थान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकें। हर घर तक पानी पहुंचाने की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराने के काम को तेजी दी गई है। कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है ताकि लोगों को नियमित और सुरक्षित पेयजल मिल सके तथा पानी की समस्या को कम किया जा सके। अब ग्रामीण विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी दिखाई दे रही है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान BSTC प्री DLED काउंसलिंग 2026 की शुरुआत आज से आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण और कॉलेज चयन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक बड़ा सड़क प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को मजबूत करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नागौर बीकानेर हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए 13.59 अरब रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने पर यात्रा का समय कम होगा, परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। अब सीमावर्ती इलाकों में संचार व्यवस्था और मजबूत होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट क्षमता वाले FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों तक रेडियो प्रसारण की पहुंच बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को सूचना तथा संचार सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी। अब उदयपुर से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आई है। डिकली गांव के एक ट्यूबवेल चैम्बर में फंसे 22 नवजात रसल वाइपर और एक वयस्क मादा सांप को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। पूरे अभियान को सावधानी से अंजाम दिया गया और सभी जीवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कृषि विभाग की कार्यशैली को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान के कृषि मंत्री ने अपने हालिया बयान में कहा है कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों से जुड़े मामलों और योजनाओं के संचालन में जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बन सके। अब सकारात्मक राजनीति को लेकर एक नया संदेश सामने आया है। सचिन पायलट ने अपने हालिया सार्वजनिक बयानों में सभी के प्रति सम्मान की भावना रखने और सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखने का संदेश दिया है। अब ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं और योजनाओं पर काम चल रहा है। सड़क, संचार और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अब मानसून से पहले पर्यटन विभाग पूरी तैयारी में जुट गया है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई, सुरक्षा और आगंतुक सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब बिजली व्यवस्था को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी और बिजली मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को आवश्यक निगरानी और त्वरित समाधान की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है।
राजस्थान में निवेश आकर्षित करने की दिशा में गतिविधियां तेज हो रही हैं। राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निवेशकों के साथ नए MOU करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना बताया जा रहा है। अब सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश नजर आ रही है। राजस्थान के कई विभागों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को सेवाएं आसानी से मिल सकें। डिजिटलीकरण के जरिए आवेदन, शिकायत और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार खेल अकादमियों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देना और खेल क्षेत्र में उनकी तैयारी को अधिक प्रभावी बनाना है। अब मानसून से पहले पर्यावरण संरक्षण की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग ने प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की योजना तैयार की है। विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाए जाएंगे ताकि हरित क्षेत्र बढ़ सके, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले और लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा सके। अब स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में OPD समय और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और अस्पतालों में अनावश्यक परेशानियों को कम करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। यात्रियों को बस स्टैंडों पर नई सुविधा मिलने की तैयारी है। परिवहन विभाग प्रमुख बस स्टैंडों पर डिजिटल सूचना बोर्ड लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे यात्रियों को बसों के समय, मार्ग और अन्य आवश्यक जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी तथा यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करना पहले से अधिक सरल होगा। अब राजस्थान की पारंपरिक कला को नई पहचान देने की तैयारी चल रही है। राज्य के हस्तशिल्प और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आगामी मेलों और प्रदर्शनियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने तथा व्यापक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। अब पशुपालकों को आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने की पहल शुरू हो रही है। पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पशु स्वास्थ्य, देखभाल, टीकाकरण और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी जाएगी ताकि पशुपालक अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। अब ग्राम पंचायतों में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर डिजिटलीकरण के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकें। शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर निकायों ने प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान को गति देने के निर्देश दिए हैं। सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और जनसहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि शहर अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए जा सकें। अब राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने की नई तैयारी सामने आई है। पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, पर्यटन को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ियों तक इन धरोहरों को संरक्षित पहुंचाना है। आज सुबह से ही मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। दोपहर के समय तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्म हवाओं से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सुबह मौसम साफ दिखा, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए अलग तस्वीर पेश की है। राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्रीलंका में शुरू हो रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज पर राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हैं। राजस्थान रॉयल्स से जुड़े युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और युद्धवीर सिंह इंडिया ए टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से प्रदेश के क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है और उनके प्रदर्शन को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कंबोडिया से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में सिम कार्ड इस गिरोह तक पहुंचाए गए। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान और पंजाब के कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही हैं।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर बना हुआ है। विभिन्न जिलों में कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में निजी कंपनियां और प्रशिक्षण संस्थान भी भाग ले रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ने में मदद मिल सके। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। परियोजना के अगले चरण की कार्य योजना पर अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। जल उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तेज गर्मी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए नई सलाह जारी की है। फसलों को गर्म हवाओं और अत्यधिक तापमान से बचाने के उपाय बताए गए हैं। सिंचाई, नमी संरक्षण और खेत प्रबंधन से जुड़े सुझाव किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि फसलों को मौसम की मार से बचाया जा सके। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने के प्रयास तेज हो गए हैं। कला और संस्कृति विभाग स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से लोक कला, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। पशुधन की सुरक्षा को लेकर राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया गया है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर अभियान चला रही हैं ताकि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हो सके और पशुपालकों को आवश्यक जानकारी समय पर मिलती रहे। महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। कई जिलों में गश्त बढ़ाई गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महिला सहायता तंत्र को भी सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी शिकायत या आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। शहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। नगर पालिकाओं को नियमित मॉनिटरिंग करने और सफाई कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नागरिकों को साफ सुथरा वातावरण मिल सके। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धार्मिक यात्रा पर रहे। उन्होंने गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा की और श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते दिखाई दिए। भरतपुर से सामने आए एक गंभीर मामले ने लोगों को झकझोर दिया है। एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी के आरोपों की जांच जारी है। जांच में मामले के तार मथुरा, वृंदावन तक जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक तस्कर की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का मामला चर्चा में है। जानकारी के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। घटना के बाद संबंधित परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज शेयर बाजार में कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर निवेशकों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आरवीएनएल, एनएलसी इंडिया और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों पर बाजार विशेषज्ञों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। कारोबारी गतिविधियों और कंपनी से जुड़ी खबरों के कारण इन शेयरों में विशेष रुचि देखने को मिल रही है। राज्य के विकास और प्रशासनिक गतिविधियों के बीच कई विभागों की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। विभिन्न योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और जनसेवा कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने और आम लोगों तक सेवाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। जुलाई 2026 में यहां 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। देश भर से प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता इसमें भाग लेंगे तथा डिजिटल शासन और नवाचारों पर व्यापक चर्चा करेंगे। गांवों के विकास को डिजिटल तरीके से मापने की पहल को बड़ी पहचान मिली है। पंचायत उन्नति सूचकांक को डेटा एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता को मजबूती मिली है। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों को आवश्यक सत्यापन और दस्तावेजी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके।
ग्रामीण इलाकों तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य अब और तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कई गांवों में पाइपलाइन और जलापूर्ति ढांचे का विस्तार किया जा रहा है ताकि लोगों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण सामग्री और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।